इसका मतलब है पितृपक्ष जब आते हैं तो आप प्रत्येक दिन अपने पूर्वजों को जल देते हैं, अन्न देते हैं, वस्तुएं देते हैं, सामग्रियां देते हैं, और वो जब इनको प्राप्त करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में खुशियां आती हैं, आनंद आता है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। भाइयों देखो, ये भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 है। इसमें साफ साफ लिखा है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। इसमें भगवान साफ साफ कह रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाएगा, और जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाएगा, और जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाएगा, और जो भगवान की पूजा करता है वो सिर्फ केवल भगवान के पास जाएगा। इसलिए पितृ पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही भूत पूजा करनी चाहिए, ना ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए बस। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मृत्यु के उपरांत अपने कर्मानुसार कुछ काल तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और पितृलोक में जाते हैं। और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और नए जन्म में उन्हें भूत प्रेतों की योनि मिलती है। सतगुरुदेव की जय, गुरु परमेश्वर जी की जय। हेलो दोस्तों, ये कथावाचक जो हैं इनकी बात माने या शास्त्रों की बात माने। भाई शास्त्र कहते हैं कुछ और पाखंडी कहते हैं कुछ और। अब किसकी बात को फॉलो करें? शास्त्र की बात को फॉलो करना पड़ेगा भाई। शास्त्र ही सच्चे होते हैं, क्योंकि जो उनको समझता नहीं है वो कुछ भी कह सकता है, पर शास्त्र जो होते हैं ना, शास्त्र एकदम सच्चे होते हैं। जो उसमें लिखा है ना, एक एक बात सही है। कथावाचक कहते हैं पितृ पूजा करो और भूत पूजा करो। भाई शास्त्र साफ मना करते हैं कि पितृ पूजा नहीं करनी। अगर पितृ पूजा करोगे तो भूत बनना तय है, इसलिए पितृ पूजा नहीं करनी चाहिए भाई। साफ साफ लिखा हुआ है भगवत गीता में, तो इसलिए पितृ पूजा नहीं करनी चाहिए। जो पितृ पूजा करेगा वो पितृ बनेगा, जो भूत पूजेगा भूत बनेगा। भाई साहब साफ सीधी बात है, इसलिए सुधर जाओ और शास्त्र पढ़ना शुरू कर दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंकल जी, हम तो अच्छी ही बात करते हैं, पर लोगों को बुरी लगती है। अगर आपको भी हमारी बात अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो भी कर लो। क्योंकि अधिक जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे डालिए संत रामपाल जी महाराज। आप उनके सत्संग सुनिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। धन्यवाद।